हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 16 जो कि सामाजिक विज्ञान का आपका भूगोल का सेक्शन है उससे ली गई है, उसको पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपकी ये वर्कशीट 20 तारीख के लिए है और आज का आपका जो टॉपिक है यानी वायु। वायु क्या है, वायु का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वायु से वायुमंडल कैसे बनता है, वायुमंडल के क्या क्या घटक हैं, इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरी वीडियो हमारे साथ देखिएगा और आपको इसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु क्या है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु तो पता है, वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायु यानी हवा की जो होती है, सांस लेने के लिए हमें हवा यानी जो वायु है जैसे ऑक्सीजन है उसे कौन प्रदान करता है? वायुमंडल। क्योंकि अगर वायुमंडल ना रहेगा तो हमारे आसपास की जो गैसें हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। यह सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल क्या काम करता है? हमें वायु प्रदान करता है, पहला। दूसरा, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय में सूरज की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। और ये क्या करता है? तापमान बनाए रखता है, रहने योग्य। तो 3 मुख्य कारण हैं, मुख्य उपयोगिता है हमारे लिए या जीव जंतुओं के लिए किसकी? वायुमंडल की। तो वायुमंडल आपने समझ लिया कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वायुमंडल कहलाता है। यह सभी जीव जंतु के रहने के लिए बहुत उपयोगी है और हम इसी पर निर्भर करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि चांद पर, मंगल पर, सूरज पर, ये जितने भी ग्रह हैं यहाँ पे मानव नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, और है भी तो इस तरह का बहुत ही अलग तरीके का है जहाँ पे हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी गैसें हैं वो नहीं पाई जाती हैं। इस कारण से वहाँ पे जीवन जो है संभव अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यानी जिस वायु का हम सांस के रूप में उपयोग करते हैं वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है और हमारा जो शरीर है उसमें से ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी जो गैसें होती हैं उन्हें जो श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। अब क्या है? वायुमंडल की प्रमुख गैसें क्या है? नाइट्रोजन जो कि 78% है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो कि पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए सहायक होती है। दूसरा, ऑक्सीजन 21% है, प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। किसका? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। तो ये वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं। बाकी आपको ये देखिए, ये चित्र दिया गया है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं। तो आप देखिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04। यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है जो यहाँ पे दी गई गैसें हैं। अब कि वृक्षों की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या लेते हैं, मानव या जीव जंतु क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और वृक्ष क्या श्वास के रूप में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि गैसों का संतुलन बना रहता है और ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो संतुलन बिगड़ जाता है। इसके लिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि पेड़ ऑक्सीजन दे और जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जा रही है वह उसकी मात्रा संतुलित रहे।
अब ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या होता है, तो इसको देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करती है। तो अब देखिए इसको इसके माध्यम से समझते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है गोल और इसके ऊपर ये वायुमंडल है, सूरज की किरणें आती हैं तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है और पृथ्वी से परिवर्तित होकर ये हो जाती हैं, तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं वो इसको रोक लेती हैं, तो ये पूरा वायुमंडल इससे क्या होता है, गर्म हो जाता है। और इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, समझे कि नहीं। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी से टकराकर वायुमंडल में फैल जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उन्हें विकिरित कर देती है और संग्रहित कर लेती है, जिससे पूरा वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है और इसी को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं, जिससे पृथ्वी और उस वायुमंडल में ऊष्मा बढ़ जाती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना असंभव होता है। तो इसीलिए वायुमंडल हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वायुमंडल जो है में जो गैसें हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह सूरज की रोशनी से जो विकिरित होने वाली रोशनी है उसको कैप्चर करके यानी उसको संग्रहित करके वायुमंडल को गर्म रखती है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। वरना पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ हो जाएगी और इतनी ठंडी हो जाएगी कि मानव जो भी जीव जंतु हैं वो जम जाएंगे और हमारा जीना असंभव हो जाएगा। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा से द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन अब पृथ्वी पर ये जो वायुमंडल है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी तो ये इस वायुमंडल को और अधिक गर्म कर देगी। तो जब और अधिक गर्म कर देगी तो पृथ्वी भी गर्म हो जाएगी और तब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसी को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अभी यही परिघटना हो रही है आज के समय में कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, तो वायुमंडल और पृथ्वी का जो तापमान है दोनों बढ़ गया है और भूमंडलीय तापन हो जाता है। इस सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलीय स्तर में वृद्धि हो जा रही है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखते होंगे आजकल के समाचारों में, न्यूज़ चैनल में, कि गर्मी के दिनों में कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, जबकि बारिश नहीं होती, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाती है तो बाढ़ आ जाती है नदियों में और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। कुछ जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूब जाते हैं, वहाँ बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में आप देखेंगे कि बहुत सारे जीव जैसे चीता है वो विलुप्त हो चुके हैं और भी कई ऐसे जीव जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो विलुप्त प्राय हो जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा तापमान में रहने की उनकी क्षमता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो लुप्त हो जा रहे हैं पृथ्वी से, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और वो सूख जा रहे हैं और फिर उनकी पूरी प्रजाति ही ख़त्म हो जा रही है। अब हमें आपको उत्तर देना है कि वायुमंडल क्या है। तो आपने पढ़ा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो घेरा होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है वो पृथ्वी के तापमान की वृद्धि का कारण है। तो आप इसे नोट करेंगे। हम उत्तर इसलिए नहीं लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको ये उत्तर पता है, हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आप खुद लिख लें ताकि कोई दूसरा बच्चा आपकी कॉपी ना कर सके। अब आपको भरना, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। आपको पता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है, आपको पता है वायुमंडल के गर्म करके पृथ्वी को गर्म रखती है। तो जो आपकी क्या बोलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन
या ग्लोबल वार्मिंग। तो आप यहाँ भूमंडलीय तापन भरेंगे। चौथे प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो आपने सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.04%। तो ये आप अपने नोटबुक में सारे प्रश्नों के उत्तर और इनको मिला के लिखिएगा और अपने क्लास टीचर से इसे चेक कराइए। आशा है आपको वायुमंडल के बारे में, उसके घटक और वायुमंडल का हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, ये अच्छे से समझ सके होंगे। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक से भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।